हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मास्टर राकेश। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को जो पटवार भर्ती परीक्षा का प्रथम पारी का पेपर हुआ है, उसको हम जो पटवार भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस एक ही वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपने प्रश्नों को सही प्रकार से अपने प्रश्न पत्र की आंसर की को आसानी से मिला सके। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को तुरंत शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है? तो इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है उदयपुर में। कहाँ पे हैं? उदयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार हैं? तो इसके लिए हैं ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है तीसरा वाला, 2, 1, 3, 4, मतलब बटनेर का युद्ध फर्स्ट क्रम में आएगा, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद सुमेरगिरी का युद्ध और चौथे नंबर पर आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? पहला राम सिंह तंवर, दूसरा बीदा झाला, तीसरा रावत कृष्णदास चुंडावत और चौथा है माधो सिंह कछावा। तो इस वाले प्रश्न में जो है ये राम सिंह तंवर, झाला, बीदा और रावत कृष्णदास तो थे, लेकिन माधो सिंह कछावा नहीं थे। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वह है 1, 2, 3 डी उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है? तो ये सबसे सीधा प्रश्न है, उनके जन्म स्थान का नाम है खरनाल। इसका राइट उत्तर क्या होगा? खरनाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंत द्वारा। किसके द्वारा? राम स्नेही पंत द्वारा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2006। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 164। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नौवां प्रश्न, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है 34 और 25। बी वाला जो उत्तर है इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न, मुंडियारी ख्यात का विषय है? तो मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें से हमें असंगत को छांटना है। तो इसमें असंगत होगा तृतीय चरण, 25 मार्च 1949। ये इसमें गलत होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आएगा पहला उत्तर ए वाला, इन सभी को अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल तीनों को ही सम्मानित किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, 13वां प्रश्न, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वह है जी.के. व्यास। बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों इसमें ये जो डी वाला है वह गलत है। वे मेवाड़ के निवासी नहीं थे, वो बूंदी के निवासी थे। कहाँ के थे? बूंदी के। अगला नेक्स्ट प्रश्न है
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ? तो ये है 13वां। कौन सा है? 13वां फेस्टिवल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह है एरिल पुराचाओ ने, ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसमें इसका संबंध है अलगुजा वाद्य यंत्र से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपको जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं वे उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ACBD। ए में जरगा, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद शेर और लास्ट में आएगी कौन सी? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह अपना त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सबको पता है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 22वां प्रश्न, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2, यह समय होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका कोई समय नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई समय नहीं होता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो उसके कारण बड़ा प्रतीत होता है। किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा परिवर्तन होता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 24वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 से 28 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। ए वाला जो ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? दरियाई घोड़े से। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, निम्न को मिलाइए। अब आपको इनमें मिलान करना है। 26वें प्रश्न में क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 3 1। मतलब पहला का मधुमक्खी और दूसरे का वनवर्धन और विटीकल्चर को कहेंगे अंगूर की खेती। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 27वां प्रश्न, एक मधुमेह रोगी में खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। तो 27वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बेनेडिक्ट टेस्ट होगा। कौन सा? बेनेडिक्ट टेस्ट। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न, फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती हैं। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा एथिलीन। ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो इसके अंदर नंद सबसे पहले आएंगे, उसके बाद मौर्य, उसके बाद कुषाण और उसके बाद कौन? गुप्त आएंगे। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, इधर हड़प्पा के स्थल दे रखे हैं और इधर स्थान दे रखे हैं, ये सुमेल करने का प्रश्न है। इनको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो इसका जो सही उत्तर है इस मिलान वाले का, इसका है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। किसके कारण नहीं किया जा सका? पहला, मुगल सेना की अकुशलता। दूसरा, खुर्रम के द्वारा उस स्थान पर कूद से इनकार। तीसरा, अभियान आयोजित में कठिनाइयाँ। और चौथा, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 1 2 3
1 2 3 सी वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न 33। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो यह किया गया था भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा 1 2 4 3। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद साइमन रिपोर्ट और उसके बाद आएगी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 35वां प्रश्न। बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश बच्चों 26 मार्च 1971 को हुआ था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह है 16 दिसंबर 1971 को इसमें राइट आंसर माना गया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 37वां प्रश्न। खालिस्तान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। मतलब कौन से संशोधन के द्वारा निर्वाचन संख्या में, लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो वह था 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 38वां प्रश्न। निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम चुनना है तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ए वाला जो ऑप्शन है वह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न। भारत के किस मंत्रालय के द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? तो इसमें कार्मिक मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? कथन ए है भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है और तर्क है भारत में प्रजातंत्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी। ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया साहब। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो वह है 104वां संशोधन अधिनियम 2020। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 43वां प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश, यूपी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा भीतर कौन सा है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग तो बता रहे खंडवा को और कुछ लोग बता रहे पालघाट को। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से पालघाट होना चाहिए। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 45वां। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसका वह होगा 3 4 1 2। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट है 46वां प्रश्न। भांकड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर स्थित हैं? तो वह है सतलज, माही और कोसी। तो सतलज, महानदी और कोसी। सतलज, महानदी और कोसी। सी ऑप्शन इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न देखो। ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दियों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए और दोनों। ये पर्यावरण में निम्नीकरण में उच्च रोधी हैं और ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। ए और डी दोनों क्या होंगे? सही होंगे। अगला नेक्स्ट है 48वां प्रश्न। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर है 1976। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है? तो महिला जजों की संख्या है 4। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 52वां प्रश्न। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं के द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। यह किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन INS तबार। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 53वां प्रश्न। 1 सितंबर 2021 को SBI ने खालिस्तान पर तैरता हुआ ATM खोला है। तो वह है डल झील श्रीनगर। कौन सी झील है? डल झील श्रीनगर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 54वां प्रश्न। उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को खालिस्तान में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया। तो 54वें प्रश्न का उत्तर है महोबा यूपी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 55वां प्रश्न। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 55वें प्रश्न का सही उत्तर है मनसुख मांडविया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 56वां प्रश्न। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? तो 56वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020 ये सही उत्तर है सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57वां प्रश्न। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 58वां प्रश्न। 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रजनीकांत। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं और जो इसका सही उत्तर होगा वह है 1, 2, 4। ऑप्शन सी इसका राइट है। वह जयपुर जिले से संबंधित है। दूसरा उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। और चौथा है उन्हें गौरव खन्ना के द्वारा प्रशिक्षण मिला था। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 60वां प्रश्न। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो 60वें प्रश्न में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतःकरणीय और अकथनीय में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला नेक्स्ट है 61वां प्रश्न। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इसमें सही उत्तर है डी महेश्वरे महाधन ऐश्वर्य। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न है किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो 62वें प्रश्न का उत्तर है ए संतुष्ट और संतुष्ट। सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है ये। 63वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 63वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है ए ऑप्शन 1 और 4 सही है। आत्मोन्नति और ध्यान आकर्षण ये दोनों ही शब्द सही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 64वां प्रश्न। त्रिफला शब्द किस समाज का उदाहरण है? तो सबको पता है यह संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समाज का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो 65वें प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आदि और अंतर्निर्भर ये क्या है बच्चों? सही नहीं है। अगला है 66वां प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 66वें का जो है बी वाला हाथी गजहस्ती यह सभी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अगला नेक्स्ट है 67वां प्रश्न। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर है पश्चाताप करना। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 68वां प्रश्न। किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो 68वें प्रश्न का जो है स्थगन होगा इसका सही उत्तर। एडजॉर्नमेंट का जो अर्थ होता है वह है स्थगन। ए हिंदी शब्दावली से है प्रश्न। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 69वां प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो सही शुद्ध वाक्य है
वह हैं बी, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसमें आएगा डी वाला, दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न के नाम से नहीं जाना जाता, ये सार्थक नहीं है। अगला नेक्स्ट है 71वां प्रश्न, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? इसमें आपको सही शब्द बताना है। तो 71 का जो है वह है सी, डिफेमेशन, मानहानि, ये क्या है? सही उत्तर है इसका। अगला नेक्स्ट है 72वां प्रश्न 72 से ही जो है अंग्रेजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 72 द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज सॉरी द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में? तो 72वें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन ऑफ जीनियस, ये रूटीन के बारे में है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 73 जो प्रश्न है उसको देखो आप। टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन, 73 का सही उत्तर होगा बी, एट होम डे, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका। 74 चौथावां प्रश्न, द राइटर्स इन द पास्ट, इसका सही उत्तर है बी, फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला नेक्स्ट है 75 इन देयर डेली रूटीन्स, तो 75 का सही उत्तर है बी, दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल। अगला नेक्स्ट है 76 सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, 76 का जो सही उत्तर है वह है सी वाला, अ क्रिएटिव इंस्पायरेशन। अगला नेक्स्ट है 77 गिव एनोनिम्स ऑफ द डिलिटेंट, इसका अपन को एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। 77 का जो है वह होगा बी ऑप्शन, प्रोफेशनल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 78 गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, अ मैन ऑफ स्ट्रो, 78 का जो सही उत्तर होगा यह मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 79 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें एरर ढूंढनी है अपन को। माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स एंड वीडिंग, तो 79 का जो सही उत्तर होगा वह ए ऑप्शन होगा, इसमें नो एरर आएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही है। अगला नेक्स्ट है 80 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें भी आपको एरर ढूंढनी है 80 वाले क्वेश्चन में। तो नो सूनर डिड ही सी हैज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हेन ही आएगा, इसमें क्या आएगा? व्हेन ही। अगला नेक्स्ट है 81 गिव सिनोनिम्स ऑफ परस्पिकेशियस, इसका जो सही उत्तर होगा 81 का वह है ए ऑप्शन, श्रूड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 82 82वां प्रश्न। अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो 82 का जो सही उत्तर होगा वह होगा आर यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उनके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में से उसी क्रम में दिया गया है। तो बच्चों आपके ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने लायक है, क्योंकि इस खाली स्थान पे जो सही उत्तर आएगा वह सी ए बी आएगा, लेकिन ज़्यादातर इसको ज़्यादातर जो है ये डी वाला मान रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होगा 100%, क्योंकि इसमें सीरीज ये वाली बैठ रही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 84वां प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित हैं। जैसे कलम कागज से संबंधित हैं, उसी प्रकार से कौन सा किससे संबंधित है? कलम से कागज में लिखते हैं तो इसके अंदर आएगा ए ऑप्शन। अगला नेक्स्ट है 85 अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न हैं। 85 अक्षरों का चयन करें तो इसके अंदर आएगा ए ऑप्शन, ACF इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं केवल इसके उत्तर बताऊंगा। 86 है शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जो सही उत्तर है 86 का वह है निश्चित रूप से सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न। अगला नेक्स्ट 87 भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है, ये अपन को उस पैसेज पर आधारित बताना है। तो इसमें 87 में अपर्याप्त डेटा है, इसमें पर्याप्त डेटा नहीं है।
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 88वां प्रश्न 88, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। 88 में है, संभवतः सही है, ये क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, एक आदमी ने कहा, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो वह उसका ससुर है, क्या है, ससुर। अगला नेक्स्ट 90वां प्रश्न 90, यदि क्यूज को ARUJRVJA कुटित किया गया है तो आप क्लास का कूट क्या बनाएंगे, तो क्लास का जो कूट होगा वह DMBTT, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाईं मुड़कर क्रमशः वह 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 5 मीटर होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 92वां प्रश्न 92, 5 मित्र ABCD तथा E एक टेबल पर बैठे हैं। E तथा B साथ बैठे हैं, E तथा C साथ बैठे हैं। A बाईं छोर पर है और B दाईं छोर से दूसरा है। A तथा B के मध्य कौन सा बैठा हुआ है, तो 92 का सही उत्तर होगा C तथा E, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 93वां प्रश्न 93वां प्रश्न है, सुरेश उम्र में जतिन से बड़ा है। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सुरेश उम्र में जितिन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं है। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं है। इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा है समीर। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 94वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम नीचे दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो 94वें प्रश्न का उत्तर होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। डी वाला जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1 बीज, 3 पौधा, 2 फल और 4 हैं खाद्य। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 95वां प्रश्न 95वां प्रश्न, देखो आप दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने, तो इसमें विषम होगा ऑप्शन ए 50 18 वाला। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 96वां प्रश्न, प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर होगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो इसके स्थान पर आएगा एल। क्या आएगा, एल। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करे, तो 97 में सही जो उत्तर होगा वह होगा ए, यू इसमें सही उत्तर होगा। अगला है 98वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के युग्म में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कौन सा प्रश्न है 98वें जो इसमें है, यह जैसे संगीत गिटार से संबंधित है उसी प्रकार से शब्द वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 99वां प्रश्न, इसमें है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अब अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में है, तो अशोक दक्षिण दिशा में है अभी। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 100वां प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो वह होगा ओ। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 101वां प्रश्न 101 डी के पता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, तो ए और सी से कैसे संबंधित है, ए और सी का संबंध बताना है, तो वह उसका अंकल लगेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102वां प्रश्न, यदि SOUPS को SPUOS कूटित किया गया है तो आप TENDER का कूट क्या बनाएंगे, तो इसका जो कूट होगा वह होगा REDNET। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103वां प्रश्न, 6 नाटक PQRST एवं U को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ, नाटक P U तथा Q एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक S सोमवार तथा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। आज के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ, तो इसमें नाटक P आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 104वां प्रश्न, यदि सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है और पीला का अर्थ नारंगी है,
नारंगी का अर्थ हरा तथा हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो इसमें मानव रक्त का रंग माना जाएगा पीला, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 105वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए हैं, उत्तरों में से कौन सा एक होगा? 105वें में जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, 3 1 4 2 5। 3 में पहले कमरा आएगा, उसके बाद एक घर आएगा, उसके बाद 4 आएगा खेड़ा, और उसके बाद 2 आएगा सड़क, और उसके बाद 5वें में आएगा जिला। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 106वां प्रश्न। 106वां प्रश्न देखो आप, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं 106 से 108वें प्रश्न में। यदि निवेश है ट्रू सी वीटो बी न्यूक माई लाइक, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण फोर्थ होगा? इसमें आपको चरण फोर्थ ढूंढना है। तो 106वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, लाइक न्यूक ट्रू वीटो बी सी माई। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 107वां प्रश्न। 107वां प्रश्न, यदि किसी निवेश का दूसरा चरण है क्लीवर रिमेंड विंडो सेल्स बेस्ट टाइगर नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा? तो इसका जो है अभी तक आंसर डाउटफुल है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इसका सही उत्तर अभी डाउटफुल में चल रहा है। अगला है 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? तो इसके अंदर आएगा 6th, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 109वां प्रश्न। 109वां प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वह होगा 300, बराबर कितना आएगा इसमें 300। यदि इसको सरल करेंगे, सरलीकरण का प्रश्न है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 110वां। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? तो ये इनका जोड़ यहाँ पे दिया गया है इनका, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 66 आएगा। कितना आएगा? 66। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है 111वां प्रश्न। 111वें प्रश्न में यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12 से 1/2% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी मासिक आय होगी 1000 रुपये प्रति माह, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका जो औसत होगा वह होगा 15.16, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 113वां प्रश्न, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या होगी 252, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 114वां प्रश्न, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया, पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? तो इसमें बढ़ेगा 9/4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 9/4 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 115वां प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इतनी इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगनी होती है? तो 115वें प्रश्न में यह होगी 10 वर्ष में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116वां प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगनी होती है तो राशि 4 गुना होगी, 4 गुना कितने वर्ष में होगी? तो ये होगी 2n वर्ष में, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 117वां प्रश्न, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 45.6 किलोग्राम, बी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 118वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2520, कितना हो जाएगा? 2520 वर्ग मीटर, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 119वां प्रश्न, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो इसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसके लाभ का प्रतिशत होगा 38.4 होगा, क्या होगा?
38.4। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 120वां प्रश्न। यदि 10 वस्तुओं की लागत मतलब कीमत, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ कितना है? इसमें लाभ बताना है। यह है 42 से 6/7। कितना होगा इसमें? 42 से 6/7%। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इसको सरल करके बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वह आएगा 4। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 122वां प्रश्न है। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो नए आयत का क्षेत्रफल 1% घट जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 123वां प्रश्न। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है और उसी राशि 10 में से 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 50 पैसे आएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 124वां प्रश्न। 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती हैं तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 5 दिन लगेंगे उनको। सी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 125वां प्रश्न है। ये यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न आ गए बच्चों। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, तो इन कुंजियों को संचालन कुंजी कहते हैं। कौन सी कुंजियां कहते हैं इनको? संचालन, नेविगेशन कीज के नाम से जाना जाता है इनको। अगला है नेक्स्ट 126वां प्रश्न। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 52 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 250। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 127वां प्रश्न। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s हैं तथा 1/v इसके बराबर है, तो इसका जो 127 का सही उत्तर होगा वह डी होगा। अगला नेक्स्ट है 128वां प्रश्न। एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 129वां प्रश्न। 129वां प्रश्न है, कौन सा लिनक्स का प्रचालन तंत्र है? तो लिनक्स का प्रचालन तंत्र होगा डी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला नेक्स्ट है 130वां प्रश्न। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हार्डवेयर कौन सा नहीं है 130 वाले में? तो इसमें प्रचालन तंत्र हार्डवेयर नहीं है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 131वां प्रश्न। कंप्यूटर मॉनिटर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को किसके नाम से? कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वीडीयू के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 132वां प्रश्न। आप फाइलों को किसमें भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं? तो आप फोल्डरों में उनको विभाजित करके भंडारण करके व्यवस्थित कर सकते हैं अपने फाइलों को कंप्यूटर के अंदर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 133वां प्रश्न। एमएस वर्ड एक उदाहरण है, तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 134वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 134वां। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो 134वें प्रश्न में आ जाएगा सही उत्तर होगा सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा होगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 135वां। पुराने एमएस डॉस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो 135वें में आ जाएगा 8। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है LAN स्टैंड्स फॉर LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 137वां प्रश्न है। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को पुनः चालू करना, मतलब रीस्टार्ट एक प्रकार से। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 138वां प्रश्न। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? तो 138 में आएगा बी एक्सट्रीम एनिमेशन का इसमें दृश्य उपलब्ध नहीं है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 139वां। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 139वें का, इसका जो सही उत्तर है वह है ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सॉरी बी वाला ऑप्शन। इसमें कौन सा आएगा? बी वाला ऑप्शन है। इसमें बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, इसमें आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न कह रहा है कि RAM के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है आपको। तो 140वें में सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट 141वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। तो निवेश युक्ति का इनपुट युक्ति का जो उदाहरण है, स्कैनर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 142वां प्रश्न, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वह राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब उसके राज प्रमुख से बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है सवाई मान सिंह जी को। किसको बनाया गया था, सवाई मान सिंह जी को। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 143वां प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो इनमें जो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है, ठीक है। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 144वां प्रश्न, कौन सा है, 144वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। अजंग प्रीत इसमें सुमेलित नहीं है, अजर प्रेम संगा नेरवाला इसमें सुमेलित नहीं है। अगला नेक्स्ट है 145वां है, यहाँ पर पर्यटन स्थल और जिला दिलका है। तो ठीक है, मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, तो ये इसमें सही उत्तर नहीं होगा, अजमेर में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट है 146वां, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया और जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना होता था। तो ये राव कृष्ण सिंह लगाया था, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 147वां प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मेवात के प्रसिद्ध संत का नाम बताना है, चरणदास जी थे। कौन थे, चरणदास जी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 148वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ की विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए और सही कोड का क्या करिए, सही तथ्य कौन कौन से उनको आपको करना है। तो इसमें एक और 3 वाला जो सही है ये प्रसिद्ध है और इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, सही है ये। और तीसरा इनमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट है 149, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। इस पटवार पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का जो 23 तारीख को हुआ है, 23 अक्टूबर को, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो इसमें राजस्थान के संलग्न जिलों को आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा सिरोही, पाली और जालोर, ये संलग्न जिले हैं राजस्थान के, सिरोही, पाली, जालोर। अगला नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये सभी को आता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 243 वाले अब आर्टिकल में है और आपके पटवार का जो पेपर है वह यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।